गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे हम यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के 11th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है। तो आपके पास है इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 7। यदि आपके थर्ड और एथ टर्म का सम कितना है 7 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग A3 प्लस A8 आपको कितना गिवन है 7 and the sum of 7th or 7th and the sum of 7th and 14th term and A14 आपको कितना दिया है -3 और आपने क्या फाइंड आउट करना है 10th टर्म। तो A3 को आप लिख सकते हैं बेटा A प्लस 2D, A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 7। तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। A7 को आप लिखेंगे A प्लस 6D, A14 को लिखेंगे A प्लस 13D इज इक्वल टू -3। 2A प्लस 19D इज इक्वल टू -3, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7 and 2A plus 19D is equal to -3, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हम इसे बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम इसे माइनस करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास 2A सेम है एंड साइन भी सेम है, हमें साइंस को चेंज करना है। तो चेंज करने पे आपका कैंसिल हो जाएगा। -10D is equal to 10 and D is equal to -1। अब हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू को रख देंगे 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7 एंड 2A D के प्लेस पर आप -1 को राइट डाउन करेंगे। 2A minus 9 is equal to 7. 2A is equal to 7 plus 9. 2A is equal to 16 and A is equal to 16. A आपके पास 16 आ गया, D आपके पास -1 आ गया। आपको फाइंड आउट करना है 10th का। तो A 10 आप कैसे राइट डाउन करेंगे? A प्लस 9D। A आपके पास 8 है, D आपके पास -1 है। 8 minus 9 we get -1। A10 आपको मिल जाएगा -1 और यही आपको फाइंड आउट करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में आपके पास क्या है? फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। फ्रॉम द एंड ऑफ द AP है, ध्यान दीजिए। फ्रॉम द लास्ट टर्म लिखा हो, फ्रॉम द एंड ऑफ द AP लिखा हो तो आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है। आपने सिंपल एक ट्रिक लगानी है कि आपने एपी को रिवर्स करके लिख देना है, ठीक है। जो फर्स्ट डिजिट है वो लास्ट हो जाएगी और लास्ट डिजिट आपकी फर्स्ट हो जाएगी। ए आपके पास -100 हो गया। डी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? डी आप करेंगे an में से आप an-1 को माइनस कर देंगे तो -2 -4 प्लस 4 वी गेट 2। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? A12 को फॉर्मूला A प्लस 11D सेम जो ऐसे हम लिखते हैं। A आपके पास -100 है प्लस 11 एंड D आपके पास 2 आ चुका है। तो -100 प्लस 22, 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 एंड 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 -78। तो आप लिखेंगे 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP इज -78। तो आपने बड़े ध्यान से, जब भी आपको लिखा हो फ्रॉम द एंड ऑफ द AP या तो फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो आपने क्या करना है? कोई नया फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे। AP को आपने रिवर्स करके लिख देना है। लास्ट टर्म आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। D निकालना है तो आप क्या करते हैं? हमेशा
हम करते a2 माइनस a1। अब ये 2 तो है नहीं, ये है an और ये है an माइनस 1, तो आप लिखिए an माइनस an माइनस 1। मतलब ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, which term of the AP 53, 48, 43 and so on is the first नेगेटिव टर्म। आपने बतानी है इस एपी की कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो सबसे पहले हम एपी को राइट डाउन करेंगे, 53, 48, 43 एंड सो ऑन। अब आपके पास ए क्या है, 53। डी आप फाइंड आउट करेंगे, a2 माइनस a1, 48 माइनस 53 एंड वी गेट -5। हम लिखेंगे लेट an term is first negative term। जो an है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो an क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव है, 0 से छोटी होगी। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। a आपके पास है 53, n आपको फाइंड आउट करना है, d आपके पास है -5, n माइनस 1 -5 लेस देन -53। अब आप करेंगे इस इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइडेड बाय -1, और जैसे ही आप इसे -1 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। n माइनस 1 ग्रेटर देन 53/5, n माइनस 1 सॉरी माइनस का राइट साइड आकर के आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 53 प्लस 5, n ग्रेटर देन 58/5, n ग्रेटर देन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो n ग्रेटर देन होगा 11.6 से, और 11.6 के बाद क्या होता है, आप लिख देंगे n इज इक्वल टू 12। तो आपकी जो 12th टर्म होगी वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो अब हमें उसे फाइंड आउट भी करना है, हम उसे फाइंड आउट भी कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं पूछा, यहाँ पर सिर्फ कितना पूछा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, आपको ये नहीं पूछा कि वो टर्म कौन सी होगी, फिर भी हम निकाल देते हैं। a12 a प्लस 11d, a आपके पास है 53 प्लस 11 एंड डी आपके पास है -5। तो 53 माइनस 55 इज इक्वल टू -2। तो a12 आपके पास क्या होगी, -2 होगी, जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस एपी की। ओके, तो ये आपका केस स्टडीज के बेस पे भी आ जाता है क्वेश्चन कि पहले तो आपको ये निकालना है, उसके बाद बताइए कि वो वाली टर्म कौन सी होगी। ठीक है, और उसके बाद वाली टर्म भी, वो कितनी भी आपसे बाद वाली टर्म वो पूछ सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 300 which when divided by 4 leaves the remainder 3। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपके पास नहीं है, आपके पास एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन थे वो कुछ अलग थे कि which when divide how many numbers lies between 10 to 300 divided by 4 divided by 5, है ना। बट यहाँ पे कुछ और ऐड हो गया है कि आपने बताना है कि रिमाइंडर छोड़े वो 3। ठीक है, तो अब देखिए क्या 10 से 4 10 को डिवाइड कर रहा है, नहीं करता, बट वो रिमाइंडर 2 छोड़ता है। ठीक है ना, तो हमारा नेक्स्ट डिजिट होगा 11। 11 क्यों होगा, क्योंकि 11 से आप इसे डिवाइड करेंगे। देखिए 11 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 8, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 3। अब नेक्स्ट, क्योंकि 4 से डिवाइड होना चाहिए तो +4 होता जाएगा, तो नेक्स्ट डिजिट बनेगा 15। 15 4 3 12 और आपके पास रिमाइंडर बचा 3। ऐसे ही फिर से 4 ऐड कर दीजिए, 19 एंड सो ऑन। अब 19 को डिवाइड कर के देखिए, 4 4 16, 3 रिमाइंडर आ रहा है। अब आपको 300 को आप डिवाइड कीजिए 4,
4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। ये तो डिवाइड हो रहा है, हमें तो ये लेना ही नहीं है, हमें लेना है जिसमें रिमाइंडर क्या है 3 आए। तो आप लेंगे 299, डिवाइड करके देखिए 4 7 जा 28, 1 9, 4 4 जा 16। तो आ गया आपके पास 3 रिमाइंडर। तो लास्ट डिजिट होगी आपकी 299। ये आपके पास एपी तैयार हो गई है, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके पास। ए आपके पास क्या है 11, डी आपके पास 4 है, डिफरेंस 4 है, एंड ए एन आपके पास है 299। आपको फाइंड आउट करना है एन। तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपके पास है 299, ए आपके पास है 11, एन आपको नहीं पता है, एंड डी आपके पास है 4। तो 299 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 एंड 4। माइनस करेंगे 288 एन माइनस 1 4, 288 by 4, 4 7 and 4 2 n minus 1 is equal to 72 and n is equal to 73। तो आपके पास 73 टर्म्स हैं जो कि 10 और 300 के बीच में है, और यदि आप उनको 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है 3 मिलता है। तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, समझ के ध्यान से कीजिएगा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एन एपी दीज। आपको एपी गिवन है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म ए जो कि आपको -4/3 गिवन है, लास्ट टर्म ए एन 4 into 1/3, 4 is 12 and 13/3 आपको गिवन है। कॉमन डिफरेंस डी आप फाइंड आउट कर लेंगे, a2 माइनस a1 -1 माइनस 4/3 -1 प्लस 4/3, 3 एलसीएम -3 प्लस 4 1/3। आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तभी आपको उनकी मिडल टर्म पता होगी। हाँ जी, तो हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है n। आपका फाइंड आउट फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे इसके लिए ए एन का ही, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपका क्वेश्चन मार्क है बेटा, ये आपको अभी फाइंड आउट करना है। तो ए एन आपके पास है 13/3, ए आपके पास है -4/3। सबसे पहले हमने एन निकालना है, डी है 1/3। तो 13/3 प्लस 4/3 इक्वल टू n माइनस 1 एंड 1/3। आपके पास आएगा 17/3 इक्वल टू n माइनस 1 एंड 1/3। तो 17/3 इंटू 3/1 इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल टू 17 एंड n इक्वल टू 18। अब आपको ये पता चल गया है कि हमारी जो ये एपी है इसमें आपके पास 18 टर्म्स हैं, और हमें क्या करना है फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट। अब इनका हमें मिडल 18 टर्म्स का मिडल टर्म क्या होगा, तो आपके पास हम निकाल रहे हैं मिडल टर्म। मिडल टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं n/2 एंड n/2 प्लस 1। आपने किया होगा 9th में, है ना, हम मीडियन निकालते हैं ना, सेम वही चीज है। तो 18/2 एंड 18/2 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 9 एंड 10। जो 9th और 10th टर्म है वो इसकी मिडल मोस्ट टर्म है। तो हम लिखेंगे मिडल मोस्ट टर्म
इक्वल टू 9 एंड 10। अब हमें 9th और 10th पता होनी चाहिए, तभी हम उसका सम फाइंड आउट करेंगे। तो A9 आपके पास होगा A प्लस 8D। A आपके पास क्या है, -4/3 प्लस 8D आपके पास है 1/3। यस, -4/3 प्लस 8/3 आपके पास आ जाएगा 4/3। ओके, और A10 आप फाइंड आउट करेंगे। A10 A प्लस 9D -4/3 प्लस 9D आपके पास है 1/3। आपके पास आएगा -4/3 प्लस 9/3, वी गेट 5/3। आपके पास एक आया है, ध्यान से देखेंगे, A9 A प्लस 8D -4/3 प्लस 8 1/3 एंड वी गेट 4/3। A10 को आप फाइंड आउट करेंगे। A प्लस 9D, A आपके पास है -4/3 प्लस 9D आपके पास है 1/3 -4/3 प्लस 9/3 वी गेट 5/3। अब हमने इनका एडिशन करना है, तो हमने करना है A8 प्लस A9। तो A8 आपके पास कितना है 4/3, A9 कितना है 5/3, इन्हें प्लस करेंगे आएगा 9/3 एंड वी गेट 3। तो A8 प्लस A9 आपको कितना मिल गया बेटा जी 3। और यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब लिख करके आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एन फाइंड आउट करेंगे कि हमें पता होगा कि इस एक में कितनी टर्म्स हैं। उसके बाद हमें मिडल टर्म निकालनी है। मिडल टर्म आपको पता है हाफ करके निकल जाएगी, तो हमने किया n/2, जितनी टर्म है उनका हाफ कर दिया, और जो हाफ किया उसमें हमने 1 को ऐड कर दिया कि मिड टर्म और उसके बाद वाली टर्म आपके पास ये है 9th और 10th टर्म। तो मिडल मोस्ट टर्म आपकी बन गई 9th और 10th। अब आपको A9 निकालना है, A10 निकालना है और उसका सम निकालना है। तो बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा डिमांडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है 100%, क्योंकि पहले आए हुए हैं तो आगे भी ये जरूर आएंगे। तो आप इन्हें एक बार अच्छे से करेंगे। बेटा 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45. If the sum of the term of the AP is 120, then find the number of terms and the common difference. तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म A आपको गिवन है -5 एंड लास्ट टर्म आपको गिवन है AN, वो आपको गिवन है 45 एंड सम ऑफ देयर टर्म, मतलब कि सम ऑफ टर्म जो कि SN है वो आपको 120 गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि N होता है एंड द कॉमन डिफरेंस जो कि D होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि हम क्या SN का स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे आपका N निकल जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपके स्मॉल फॉर्मूले में क्या होता है n/2 एंड A प्लस AN, है ना। हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है, जो आपके बेसिक्स क्वेश्चन है NCERT के उसमें। तो SN आपके पास है 120, N आपको फाइंड आउट करना है बाय में 2, A आपके पास -5 और AN आपके पास 45। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 240 इज इक्वल टू N एंड 40N is equal to 240, N is equal to 240 by 40, 4 6 N आपके पास कितना आ गया बेटा जी 6 आ गया, और एक आपको N फाइंड आउट करना था जो कि आपका निकल गया। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है D, तो D के लिए आप AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस N-1D, और A आपके पास बेटे क्या है -5, N आपको 6 गिवन है
एंड डी आपको फाइंड आउट करना है। और ए एन भी आपको गिवन है, ए एन आपके पास लास्ट टर्म है 45, तो 45 प्लस 5 इक्वल टू 5d एंड 5d इज इक्वल टू 50 एंड d इज इक्वल टू 10। एक आपको n निकालना था जो कि 6 है, d आपको फाइंड आउट करना था जो कि आपको 10 मिल चुका है। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। बेटे आज जो आपके नंबर्स की सीरीज में थोड़ा मिस्टेक हो गया, आज हमने 11th क्वेश्चन से शुरू किया था और ये आपका 17th क्वेश्चन है, ठीक है। आप सीक्वेंस को सेव कर लीजिएगा। तो आपके 17th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 4 minus 1 by n plus 4 minus 2 by n plus 4 minus 3 by n up to n terms। आपको सम फाइंड आउट करना है। ये आपको एपी दी हुई है और आपने इनका एस एन फाइंड आउट करना है एन टर्म तक, ठीक है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए आपको गिवन है 4 minus 1 by n एंड कॉमन डिफरेंस डी a2 minus a1, 4 minus 2 by n minus 4 minus 1 by n, 4 minus 2 by n minus 4 plus 1 by n। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा माइनस 1 by n। देखिए 2 में से आप 1 को माइनस कर रहे हैं ना, तो 1 आएगा और 2 बड़ा है तो आपका माइनस का आएगा। और जो आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है इज इक्वल टू n, ठीक है। आपको सम फाइंड आउट करना है, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n आपके पास n ही है, a आपके पास बेटा जी है 4 minus 1 by n प्लस n आपके पास n है और d आपके पास है माइनस 1 by n। हाँ जी n by 2, ध्यान दीजिएगा 2 4 8 minus 2 by n प्लस, पहले हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1 by n। n को आप माइनस 1 by n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस n by n एंड माइनस माइनस प्लस, जो कि आपका हो जाएगा 1 by n। यहां से आप इसे कैंसिल कर दीजिए और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 n by 2 8 minus 2 by n। अब आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, माइनस 1 प्लस 1 by n। यस, अब आपने आगे क्या करना है, n by 2, यहाँ पे देखिए 8 minus 1 आपके पास 7 हो जाएगा और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस 1 by n। आप एंटर कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 7n by 2 माइनस n by 2n, n को n से और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2n। अब आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2n आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7n स्क्वायर, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा n। अब आपने क्या करना है, n को आप कॉमन ले लीजिए, n आपके पास कॉमन ले लीजिए और आपके पास आ जाएगा 7n माइनस 1। ऊपर आपके पास आए 7n माइनस 1 बाय में 2n, n से आप n को कैंसिल कर दीजिए, 7n माइनस 1 बाय 2, ये आपका आ जाएगा Sn। थोड़ा सा वैसे तो आपको सेम वही फॉर्मूला Sn का लगाना है, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी आपकी चेंज है, सिंपल डिजिट आपको नहीं गिवन है ना, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ध्यान से देखेंगे,
फर्स्ट टर्म लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स और एसएन का फॉर्मूला, जो बड़े वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। वैल्यूज रख करके आपको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 17th के सेकंड पार्ट की तरफ। 17th का सेकंड पार्ट आपके पास है a minus b by a plus b, 3a minus 2b by a plus b, 5a minus 3b by a plus b, and so on up to 11 terms। मतलब कि आपने सम फाइंड आउट करना है इस एपी का, और कितने टर्म्स का, 11 टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म a is equal to a minus b and a plus b। कॉमन डिफरेंस d आपके पास होगा a2 माइनस a1, तो 2 माइनस 1 है ना, तो 3a माइनस 2b बाई a प्लस b में से आप माइनस कर रहे हैं a माइनस b बाई a प्लस b। a प्लस b आपके पास एलसीएम है 3a माइनस 2b माइनस a माइनस b, तो 3a माइनस 2b माइनस a प्लस b बाई a प्लस b। सॉल्व करेंगे, 3a में से a को माइनस करेंगे 2a, माइनस 2b में से b को माइनस करेंगे एंड b बाय a प्लस b। तो ये आपका बेटा जो क्या आया आपके पास, देखिए 3 में से a को माइनस किया 2a, माइनस 2b में से आपने b को माइनस किया माइनस b एंड a प्लस b। तो ये आपका बेटा जो क्या आ गया d। और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है, जो कि n है वो कितनी है 11 है। तो एस n का आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1b। यहाँ पर आपके पास S11 की हम बात करें 11 बाय 2, 2a, a आपके पास है a माइनस b बाई a प्लस b प्लस n आपको 11 गिवन है एंड d आपके पास आया है 2a माइनस b एंड a प्लस b। सॉल्व करेंगे 11 बाय 2, आप 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में प्लस 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2a से। एक बार हम पहले सिंपल लिख देते हैं 11 बाय 2, 2a माइनस 2b a प्लस b एंड प्लस 20a माइनस 10b बाय a प्लस। अब आपको सॉल्व करना है, आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 11 बाय 2 ब्रैकेट a प्लस b, a प्लस b आपका a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 2a माइनस 2b प्लस, यहां से भी आपका a प्लस b और a प्लस b कैंसिल आ जाएगा, आप लिखेंगे 20a माइनस 10b। 11 बाय 2 आपको बस 20a एंड 2a, 22a एंड माइनस 12b आपके पास आएगा a प्लस b। अब आप क्या कीजिए, ऊपर से आप 2 को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो 11 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 11a माइनस 6b एंड a प्लस b। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 11a माइनस 6b एंड a प्लस b। तो ये आपका आंसर आएगा SN, सम ऑफ n टर्म्स। तो बड़े ध्यान से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। Which term of the AP minus 2 minus 7 minus 12 will be minus 77?
and find the sum of the AP up to the term -77। सबसे पहले बेटे जी आपको बताना है कि इस AP में जो -77 है वो कौन सी टर्म होगी, और उसके बाद आपने उसका सम भी बताना है। तो आपको फर्स्ट टर्म जो कि A है वो आपको -2 गिवन है। कॉमन डिफरेंस D A2 -7 -7 -2 -7 plus 2 we get -5 and हम लिखेंगे let an term will be -77, क्योंकि उसने हमसे पूछा कौन सी टर्म -77 होगी, तो हमने लिख लिया let an term will be -77। an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a plus n minus 1d। an आपके पास है -77, a आपके पास है -2, n आपको नहीं पता है और d आपके पास है -5। -77 plus 2 is equal to n minus 1 minus 5। -75 is equal to n minus 1 and minus 5। माइनस से आप माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे ला करके भी कर दें, बात एक ही है। n minus 1 5 75, n minus 1 is equal to 75 by में 5 5 5 5 1 5 5 5 25, n minus 1 is equal to 15 and n is equal to 16। तो 16 टर्म जो है वो क्या होगी, A16 आपके पास कितनी होगी -77। बट अब उसने कहा कि S16 भी फाइंड आउट करना है। उसने कहा फाइंड द सम ऑफ द AP अप टू द टर्म -77। इट मींस आपको S16 भी फाइंड आउट करना है। तो X16 के लिए देखिए आप SN का स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n/2 A plus AN। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास n कितना है 16 है, A आपके पास -2 है और AN आपके पास जो कि A16 है वो कितना है -77 है। तो 16/2 मल्टीप्लाई -2 -77 8 मल्टीप्लाई 79 9 8 से 72 -632। आपके पास आंसर आया है S16 इज इक्वल टू -632 एंड आपके पास n जो आपको फाइंड आउट करना था वो आपके पास आया है 16। हाँ जी स्टूडेंट नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको गिवन है an इज इक्वल टू 3 - 4n, शो दैट a1 a2 a3 फ्रॉम एन AP, फाइंड द S20। तो आपको इसे कैसे करना है, आपको an गिवन है, ध्यान दीजिएगा 3 - 4n। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है a1, तो n के प्लेस पर आप 1 लगाइए। 3 - 4 वी गेट -1। a2 n के प्लेस पर आपने 2 को राइट डाउन करना है। 3 - 8 वी गेट -5 एंड a3 3 - 4 multiply 3 12 we get -9। तो आपने a1 a2 और a3 आपने फाइंड आउट कर दी। इट मींस आपके पास AP क्या आ गई -1 -5 एंड -9 सो ऑन। आपने क्या करना है S20 फाइंड आउट करना है। तो इसको आपको शॉर्ट में करने के लिए आप A20 भी फाइंड आउट कर लीजिए। A20 तो 3 - 4 multiply 20, 3 - 4 2 8 80 and -77। अब A आपके पास क्या है, आपके पास A है -1, A20 आपके पास क्या है -77 और N आपके पास कितना है 20। आपको फाइंड आउट करना है S20। तो आप SN का स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए n/2 A plus AN।
S20 इज इक्वल टू 20 बाई में 2, ए आपके पास है -1 एंड ए एन आपके पास है -77। कैंसिल कीजिए 10, तो 10 मल्टीप्लाई -78, मैं आपका सीधा कर रही हूँ, -80 आपके पास आंसर आ जाएगा। S20 इज इक्वल टू -780। ओके, अब हम 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग गिवन है। आपको दिया इन एन एपी इफ SN, आपको SN आपको दे दिया 3n² प्लस 5n, और आपने फाइंड आउट करना है AK। तो सबसे पहले कि AK आपको गिवन है 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो सबसे पहले आपको AN पता होना चाहिए, और AN बेटे जी कैसे निकलेगा? AN निकलता है SN माइनस SN-1। आप जो आपको वैल्यू निकालनी होती है उसी के सम में से उसके एक कम को आप माइनस कर दीजिए। तो SN आपके पास है 3n² प्लस 5n, और SN-1 के लिए आप क्या करेंगे? 3n-1 होल स्क्वायर प्लस 5n-1। तो 3n² प्लस 5n-3, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 5n-5, 3n² प्लस 5n माइनस 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5, 3n² प्लस 5n माइनस 3n² माइनस n माइनस 2। देखिए आपने इसे सॉल्व किया, -n, इन दोनों को सॉल्व किया, -2। अब आप क्या करेंगे? हमने अंदर साइन को चेंज करना है, क्योंकि बाहर आपके पास माइनस है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आप लिखेंगे 6n प्लस 2। तो आपके पास जो an की वैल्यू आई है वो क्या आई है? 6n माइनस 2। और यदि हम बात करें ak की वैल्यू की, तो ak की वैल्यू आपके पास है 164, और यदि हम n के प्लेस पर k लगा दें, जरा ध्यान से देखिए, ak आपके पास होगा 6k प्लस 2। ये सर नो, अब आपके पास ये आपका फर्स्ट है जो कि आपको गिवन है, और ये आपके पास सेकंड है। आप इन दोनों को क्या कीजिए? कंपैरिजन कर लीजिए इन दोनों के बीच में। तो हम लिखेंगे 6k प्लस 2 इक्वल टू 164 एंड 6k इज इक्वल टू 164 माइनस 2, 6k इज इक्वल टू 162 एंड k इज इक्वल टू 162 बाय में 6। आप कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12 एंड 6 7 जा 42। k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 27। हाँ जी क्वेश्चन बेटे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके दिया है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमने सभी के सभी किए हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और नोट डाउन कीजिए।